students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Well students, आज है आपका साइंस का सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज से, मतलब आपका क्लास 9th का। आज मैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाने वाली हूँ, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपके सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है ये इस सेशन का 2025 का बेटा। ये फर्स्ट चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इस चैप्टर में आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में, मतलब आपको फुली अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कराया जाएगा ये क्या है क्या नहीं है। इस चैप्टर में जो कुछ भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, और हम जितने भी सिलेबस कवर करा रहे हैं आपका मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, वो आप सब जाके विजिट करें। उर्दू का इनफैक्ट ऑल्सो आप सब जाके विजिट करें चैनल को अच्छी तरीके से। लास्ट ईयर भी विजिट करें, अब भी विजिट करें। फॉर द लाइव सेशन आप हमारे डिस्क्रिप्शन से हमारे न्यू बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। दीज आर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेटा, जिसमें आपके थोड़े बहुत डाउट्स स्किप्स वगैरह हो जाते हैं। अदरवाइज लाइव सेशन में आप 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में बेटा कोई भी डाउट्स रहता ही नहीं है, क्योंकि हम वी आर डिस्कस एवरीथिंग ऑन डे बाय डे, ठीक है। तो उसको भी आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमारे न्यू बैच में ज्वाइन भी हो सकते हैं। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक, चैप्टर नंबर 1, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। नाउ वी नो अबाउट व्हाट इज द सेल एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर और फंक्शन, क्या क्या होते हैं उसके। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, फुली चैप्टर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। सेल बहुत ज्यादा छोटा होता है, जो कि आपको ऐसे नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखेगा इफ देखना है तो। सेल इज ये नोट्स है बेटा, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि अभी हमारा लंबा पाथवे है, तो उस लंबे पाथवे के लिए हमें रिवीजन चाहिए होगा। तो रिवीजन हम कहाँ से करेंगे जब तक हमारे पास लिखा नहीं होगा, इसलिए नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट है। तो इज अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। इसके बाद हमारे बनते हैं टिश्यू। मैं आपको अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसको। टिश्यू, अ ग्रुप of cells living having similar structure, function, ठीक है, and origin is called as tissue। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अभी हम ये दो चीजें अच्छे से समझते हैं। पहले सेल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, जो कि आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही सेल को देख पाओगे। इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके बाद हमारे बनते हैं टिश्यू। सबसे पहले एक डायग्राम समझाती हूँ मैं आपको, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखिए बेटा, सबसे पहले बनता है हमारे सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है, सबसे पहले सेल्स। सेल्स के बाद बनते हैं हमारे टिश्यूज। क्या बनते हैं, टिश्यूज। अब इधर आओ, टिश्यूज क्या होते हैं देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल, क्या, सेल्स का ग्रुप, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। कैसे, सिमिलर स्ट्रक्चर। अगर उसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो ऐसा ही होगा सारा, ऐसा है तो सारा स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उनके फंक्शंस भी सिमिलर है, स्ट्रक्चर भी सिमिलर है। ऑरिजिन मतलब जहां वो रहते हैं, ऑरिजिन मतलब रहते हैं, जिस भी बॉडी पार्ट पे जिधर भी वो बनने जहां वो रहते हैं, वो सब चीज सिमिलर होती है। दीज आर द कॉल्ड टिश्यूज। क्या बोलते हैं उसको हम, टिश्यूज। क्या हमें टिश्यू क्या पता चला, ग्रुप ऑफ सेल है, सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन ऑरिजिन हो, उसको हम टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम, टिश्यू। टिश्यू के बाद बनते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म। क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे टू टाइप्स के। आई होप सेल एंड टिश्यूज आर क्लियर, अभी तक क्लियर हुआ। अगर मैं आपको ये पिंच करती हूँ, जो ब्लड निकलता है ना, तो वो बेटा पहले आपके सेल्स ब्रेक होते हैं, और थोड़ा सा ज्यादा ब्लड निकलता है, हल्का सा ब्लीडिंग होती रहती है। कट लगना सेल पे लगता है कट, और थोड़ी ब्लीडिंग दिखती है, तो दैट मीन्स आपको थोड़ा सा टिश्यू ब्रेक हुआ है, ठीक है। वो टिश्यू फिर जब वो एक साथ सेल्स कवर कर लेते हैं उस चीज को, तो वो खुरन जम जाता है, खून का क्लॉट जम जाता है, वो क्लॉट जम के आपकी स्किन वापसी आने लग जाती है। अगर मैं अपने आप को यहाँ पिंच कर लेती हूँ, तो पिंच करती हूँ तो हल्का सा, मतलब खून नहीं आ रहा, उस टाइम पे सिर्फ हल्का सा पिंच हुआ है, तो वो सेल ब्रेक हुआ है। और जब उसमें से ब्लड आने लगा तो दैट इज टिश्यू भी ब्रेक हुआ है आपका। फिर थोड़ी देर में, यानी कि 10-15 मिनट में ब्लड एकदम से क्लॉट आने स्टार्ट हो जाता है, उसका जमना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो जमता है तो वो चीज को कवर कर लेता है। अब डिपेंड करता है कितनी गहरी चोट लगी है। जब वो कवर कर लेता है तो थोड़ा सा 1-2 दिन में उसकी वापसी से स्किन आ जाती है। तो दीज आर द वर्क। अब हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो इसे पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम ऑर्गेनिज्म लिखते हैं। रब कर रही हूँ बेटा मैं इसको। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, टू। पहला है यूनिसेलुलर और सेकेंड इज मल्टी सेलुलर।
यूनि का मतलब होता है सिंगल, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है बेटा। यूनि मतलब सिंगल, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सिंगल सेल, द सिंगल सेल organism are called as unicellular organism, राइट। अब उसके बाद बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। तो मल्टी सेलुलर क्या है? ठीक है, द ऑर्गेनिज्म मेड अप टू और मोर देन टू cells are called as multicellular ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं उसको हम? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब समझ लो, टिश्यू के सेल बना, टिश्यू बना, ऑर्गेनिज्म बना। ऑर्गेनिज्म हमारी उसके बाद हमारी बॉडी आ जाती है, जो हमारे बॉडी पे वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज ऑर्गेनिज्म। क्या है? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, टू टाइप्स के होते हैं। द सिंगल सेल, जो भी हमारे सिंगल सेल का वर्क होता है उसको हम यूनिसेलुलर, और जो हमारे दो से ज्यादा सेल्स का वर्क होना स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गेनिज्म का वर्क। द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टू और मोर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे, तो दीज आर कॉल्ड द मल्टी सेलुलर। आई होप दैट इज क्लियर। अब आपके माइंड में सब चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अब हम सेल की हिस्ट्री जानते हैं थोड़ी सी, सेल किसने बनाया, कैसे बनाया, वो सब कुछ हम जानने वाले हैं। इसको नोट डाउन कर लेना, रब कर रही हूँ बेटा। साइंस बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है आपको, ठीक है। तो आप अच्छे से फोकस करके मजे ले लेके पढ़ो, इजी होती है साइंस भी। सेल को डिस्कवर्ड किया था आपके, डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कितने में? 1665। ये ध्यान रखना, एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है और हमेशा आता ही आता है। जब मैं आपको 10 ईयर्स प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन कराऊंगी ना, जब देखना आप कितना आएगा। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था 1665 में। उसने क्या डिस्कवर्ड किया था बेटा इसके अंदर? ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था इसके अंदर? कॉक्स सेल लिखी थी इसके अंदर, अंडर हिज मैग्नीफाई ग्लासेस, ठीक है, उन्होंने इसके अंदर ये देखा। उसके बाद हमने देखा इसके अंदर कॉर्क, ठीक है, उन्होंने ये सब चीजें देखी। फर्स्ट लिविंग सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय एंटोन वन ल्यूहेक, ठीक है। इसको हम इस चीज में काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझो बेटा एक चीज को कि क्या है ये। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर्ड किया, ही ऑब्जर्व कॉक सेल, उनके अंदर कॉक सेल देखी मैग्नीफाई ग्लासेस में। फर्स्ट लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व बनाया? एंटोन वन ल्यूहेक ने आपका फर्स्ट लिविंग सेल यहाँ पे बनाया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल्स में क्या क्या काउंट्स होते हैं? ह्यूमन बॉडी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, मतलब मिलियन से भी ज्यादा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, विच इज डिस्कवर्ड बाय शेप्स एंड साइज, ठीक है। क्या होते हैं उनके? अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं उन लोगों के। बिलियन एंड थाउजेंड मिलियन ट्रायल्स, सब कुछ आपके सेल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, इतने सारे सेल। द एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लिविंग सेल कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं बेटा जो स्टार्ट होते हैं वो जाइगोट से स्टार्ट होते हैं। कितने किससे स्टार्ट होते हैं? सॉरी, जाइगोट से, ठीक है। जाइगोट हमारा एक कंटिन्यूअसली एक लार्ज बॉडी बनाता रहता है, मतलब क्या होता है इसका वर्क हमेशा से स्टार्ट रहता है, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली वर्क बनाता रहता है, हमारी बॉडी में लार्ज बॉडी प्रोड्यूस करता रहता है, जिसके थ्रू सेल्स बनते रहते हैं और हमारी बॉडी का वर्क चलता रहता है। सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम्स, ग्रीन एल्गे, ये हमारे सारे किसके एग्जांपल्स हैं? यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर के क्या एग्जांपल्स होंगे? बिकॉज जहाँ पे मल्टीपल ऑफ ग्रुप्स बनता है वहां पे हम मल्टी सेलुलर का नाम दे देते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चला नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया, हिस्ट्री बताई और आपको सेल टिश्यू ऑर्गेनिज्म के बारे में समझाया। आई होप फर्स्ट पार्ट आपकी फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, आई होप दैट इज क्लियर। हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, जिसमें आपको शेप्स ऑफ सेल्स पता चलेंगे, साइज ऑफ सेल्स पता चलेंगे, पार्ट्स ऑफ सेल्स
पार्ट्स ऑफ सेल्स पता चलेंगे। उसके बाद आप कुछ हिस्ट्री जानने वाले हो सेल्स के बारे में, काफी कुछ है अभी चैप्टर में जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू मेरे से पूछ सकते हो, नंबर है वहाँ पे। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आने वाला है। बाय बाय।